नमस्कार दोस्तों, आज 4 अक्टूबर है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन काफी खास है क्योंकि 1957 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों पहुंच चुकी है। वहीं बिहार में महागठबंधन की सीटें फाइनल हो चुकी हैं। इसके साथ ही सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आपको देश और दुनिया की वो खबरें दिखाएंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सीबीआई करेगी हाथरस कांड की जांच। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के हाथरस केस की, जिसकी जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। भारी फजीहत के बाद सीएम योगी ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश के बाद गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। राहुल प्रियंका ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। पिछले 3 दिन से हाथरस को लेकर चल रहे सियासी ड्रामे के बाद आखिरकार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी दिल्ली से खुद कार चलाकर यहां पहुंची थी। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ सांसद अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक भी थे। प्रियंका ने कांग्रेसियों को लाठीचार्ज से बचाया। नोएडा दिल्ली डीएनडी पर प्रियंका गांधी की एक अनोखी तस्वीर दिखी। दरअसल हाथरस जाते वक्त राहुल प्रियंका को पुलिस ने डीएनडी पर रोक लिया था, जिसके बाद भारी तादाद में कांग्रेसी जमा हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस के लाठीचार्ज से बचाने के लिए बीच में कूद पड़ी थी। प्रियंका का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार से मिले डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह। हाथरस गैंग रेप केस पर उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार हो रही किरकिरी के बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी एचसी अवस्थी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद अवनीश अवस्थी ने कहा, गैंगरेप केस में एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। वेनेजुएला पहुंची रूसी वैक्सीन की पहली खेप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर रूस से है, जहां की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप वेनेजुएला पहुंच चुकी है। पहली खेप के तौर पर 2000 स्पुतनिक वैक्सीन वेनेजुएला को दी गई है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगुएज ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और खुशी जाहिर की। अब वेनेजुएला इस वैक्सीन के तीसरे चरण को शुरू करने वाला पहला देश होगा। एम्स की रिपोर्ट में खुलासा, सुशांत की नहीं हुई हत्या। सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच करी एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई के पास जमा कर दी है। इस फॉरेंसिक टीम ने अपनी आखिरी और फाइनल रिपोर्ट में बताया है कि सुशांत की मौत आत्महत्या के कारण हुई है। एम्स के एक्सपर्ट पैनल के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुशांत का गला दबाकर मारे जाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। आर्मेनिया अजरबैजान में और विकराल हुए हालात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से जिहादी आतंकवादियों के नारगिनो करबाख में तैनाती वाले बयान के बाद से आर्मेनिया और अजरबैजान ने गोलीबारी तेज कर दी है। पश्चिम और मॉस्को ने विवादित नारगिनो काराबाख क्षेत्र में लड़ाई को रोकने के लिए नए सिरे से प्रयास किया, पर कामयाबी नहीं मिली। रूस और अमेरिका ने भी इस विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत करने की अपील की, लेकिन इसके बाद भी आर्मेनिया प्रधानमंत्री निकोलस पाशिनान और अजरबैजान नेता इल्हाम अलीयेव ने बातचीत के आग्रह को खारिज कर दिया, जिससे अब इस युद्ध के रुकने की संभावना खत्म हो गई है। चीन से अब कनाडा भी कर रहा है दो हाथ। दोस्तों, चीन भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से उलझ रहा है, जो अब उसे तगड़ी पटकनी देने में लगे हैं। चीन से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के एक युद्धपोत इन दोनों साउथ चाइना सी पहुंचा है। ताइवान की खाड़ी में मौजूद कनाडा के इस युद्धपोत से चीन का भड़कना तय माना जा रहा है। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कनाडा के एक युद्धपोत ने
हाल ही में साउथ चाइना सी से उत्तर दिशा में जाने के लिए ताइवान की खाड़ी का इस्तेमाल किया है। इस दौरान ताइवानी नेवी ने उसको हवाई सुरक्षा भी प्रदान की। बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का हुआ सफल परीक्षण। सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया। शौर्य मिसाइल के इस नए संस्करण के जरिए 800 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर भी निशाना साधा जा सकता है। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी और ये मिसाइल संचालित करने में हल्की और आसान होगी। आसमान में करतब दिखाएगा राफेल। एलएसी पर चीन और एलओसी पर पाकिस्तान से टेंशन के बीच दुनिया फाइटर जेट राफेल का करतब देखेगी। पहली बार इसे इंडियन एयरफोर्स डे के परेड में शामिल किया जा रहा है। एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में एयरफोर्स की तरफ से कई कार्यक्रम और परेड आयोजित की जाएगी। बिहार में महागठबंधन में हो गया सीटों का बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इसमें महागठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। दरअसल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वीआईपी ने महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया। वीआईपी ने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। 12 रेप कांड के बाद पहुंची महिला आयोग की टीम। 12 रेप कांड के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम राजस्थान के दौरे पर है। महिला आयोग के सदस्य श्यामला कुंदर और राजूल बेंज देसाई जयपुर पहुंची। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महिला आयोग के राजस्थान दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य राजूल बेन देसाई ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण की वजह से धारा 144 लागू है। मगर सच्चाई ये है कि राजस्थान सरकार के मंत्री धरने पर बैठे हैं। बेंगलुरु ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया। आईपीएल के 15वें मैच में रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 155 रन का टारगेट दिया था, जबकि बेंगलुरु ने 19.1 ओवर में 2 विकेट पर 158 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कैप्टन विराट कोहली का बल्ला सीजन के चौथे मैच में भी चला। कोहली ने आईपीएल में अपनी 37वीं 50 लगाई। वे 72 रन बनाकर नाबाद रहे। बिग बॉस 14 का शानदार आगाज। दोस्तों, बिग बॉस के 14वें सीजन का शानदार आगाज हो गया है। इस बार फिर बिग बॉस में 14 कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं। मुंबई में हुए एक शानदार इवेंट में सलमान खान ने एक एक कर सभी घरवालों की बिग बॉस हाउस में एंट्री करवाई। कोरोना काल में बिग बॉस की शूटिंग होना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन मेकर्स ने न सिर्फ इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि कई ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से ये शो पिछले सीजन के मुकाबले अलग होने वाला है। गंगा नदी में अठखेलियां करने लगी हैं डॉल्फिन। दोस्तों, बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर है। यहाँ से गुजर रही गंगा नदी में इन दिनों नजारा बेहद रोमांचक है। अठखेलियां करती डॉल्फिन लोगों को खूब लुभा रही हैं। गंगा नदी में पानी में उछलती और नमस्कार करती डॉल्फिन को देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि गंगा में डॉल्फिन की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। गंगा की गाय कही जाने वाली गांगे डॉल्फिन के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। यहाँ मानिक सरकार घाट तक डॉल्फिन्स की अठखेलियां आसानी से देखी जा सकती हैं, तो वहीं लोग गंगा नदी के इस विहंगम दृश्य के साथ साथ डॉल्फिन्स को मस्ती करते देख खूब खुश भी हो रहे हैं।